Good morning, everyone. Today we are going to start the chapter Marginalization and Social Justice. The topic Other Backward Class. The other backward class or OBC are those group of people deemed as socially and educationally backward. They have been discriminated against on account of law, economic status and have been denied opportunity for better living condition. अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी। अन्य पिछड़ी जातियां जिनको ओबीसी के नाम से भी जाना जाता है, ये वैसे व्यक्तियों के समुदाय या समूह हैं जो खास करके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनके साथ जो है काफ़ी मात्रा में आर्थिक स्थिति के आधार पे और साथ ही साथ शैक्षणिक स्थिति के आधार पे इनके कई मौक़ों के लेकर बेहतरीन कंडीशन को लेकर कहा जा सके तो इनके साथ भेदभाव हुआ है। मंडल कमीशन was set up in 1979 to identify the socially and educationally backward classes in India. The commission reported that the OBC constitute 52% of the total population of India. The commission also recommended that 27% of government jobs and seats in institutions of higher education be reserved for the OBC. मंडल्स कमीशन का गठन जो है 1979 में किया गया, खास करके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जातियों को भारत में खोजने के लिए। इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में यह बताया कि 52% कुल जनसंख्या के भारत में लोग जो हैं ये अन्य पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इस कमीशन का यह रिकमेंडेशन था कि इनको 27% आरक्षण जो है सरकारी या सरकार के द्वारा दिए गए जॉब में सीट का आरक्षण किया जाए। साथ ही साथ एजुकेशन वाले संस्थानों में भी इनका सीट का रिजर्वेशन ओबीसी के आधार पर किया जाए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन 10 years later in 1989. This provoked national-wide protest by people belonging to the general and unreserved category. Despite the protest, the government has implemented most of the recommendation of the मंडल कमीशन. सरकार ने इस पे निश्चित किया और इन सभी रिकमेंडेशन को जो मंडल कमीशन के द्वारा थे उसको 10 साल बाद 1989 में लागू कर दिया। इसको लागू होते ही पूरे देश में काफ़ी व्यापक मात्रा में उच्च जाति और जो जिनको आरक्षण नहीं है वैसे समुदाय के लोग जो है इसका विरोध करने लगे। इन विरोधों के बावजूद भी भारत सरकार ने जो है मंडल कमीशन के अधिकांश मांगों को जो है मंजूरी दी। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी। संवैधानिक सुरक्षा जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी को दिए गए। आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज abolished untouchability in any form of and has declared it a punishable offence. Access to public places such as shop, restaurant and recreational area among other is a fundamental right as provided by our constitution. Article 46 of our constitution empower the state to make provision for the advancement of the economic and educational interest of the SC, ST and OBC. The government of India is empowered to provide financial assistance reserved seat for the SC, ST and OBC in educational institution, professional courses and job. The constitution has also provide political safeguard for the marginalized. It has provision for reservation of seat for the SC, ST, OBC in the local bodies, legislative assembly of the state parliament. The National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was set up in 1990 to look after the welfare and development of the SC and ST. आर्टिकल 17 में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है छुआछूत को जो है एक संवैधानिक अपराध बनाया और इसको लिए जो है ये पनिशेबल ऑफेंस माना गया। साथ ही साथ संविधान की तरफ से सभी सार्वजनिक स्थानों पे चाहे वो दुकानें हो, रेस्तरां हो या फिर मनोरंजन के क्षेत्र हों, सभी जगहों पे इन लोगों का जाना माना गया और इसको
अधिकार में, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया संविधान की तरफ से। आर्टिकल 46 में संविधान ने बल देते हुए राज्य को ये बताया कि वो अपने क्षेत्र में आर्थिक और शैक्षणिक रुचि रखने वाले SC ST OBC को जो है वो बढ़ाएं। और भारत सरकार ने ये भी अर्थव्यवस्था में सीट रिजर्व करने की बात कही, जिसके सहारे जो है न केवल शैक्षणिक बल्कि उनके शैक्षणिक न केवल व्यापारिक और नौकरियों में भी उनका विकास हो सके। साथ ही साथ संविधान ने जो है उनको राजनीतिक सेफगार्ड भी दिया है, ताकि जिसके सहारे जो है उनको अपलिफ्ट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ इसके साथ में उन्होंने कुछ सीट को भी रिजर्व किया है सरकारी कार्यों में, न केवल सिर्फ सरकारी कार्यों बल्कि हमारे लोकल बॉडीज़ में भी, ताकि शासन के स्थानीय संगठनों में भी, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट और पार्लियामेंट में भी इनका सीट का रिजर्वेशन किया गया है। भारतीय संविधान ने जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक कमीशन का निर्माण किया गया 1990 में, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों के देखभाल और उनकी भलाई और विकास के लिए कार्य करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट was set up in the 1998 to promote the advancement of the scheduled caste. The Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999 to promote the socio-economic development of the tribal community in India. मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय के अंतर्गत मंत्रालय का निर्माण किया गया, जो कि 1998 में शुरुआत किया गया था, जो कि खास करके शेड्यूल अनुसूचित जातियों के डेवलपमेंट के लिए था। भारतीय मंत्रालय जो है आदिवासी मंत्रालय मुद्दों के मामले में 1999 में जो है उसको सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ट्राइबल कम्युनिटी को गठित किया गया। Such measures that aim to reduce the social and economic inequality in the country are known as affirmative action measure. इस तरह के भारत सरकार के द्वारा किए गए कदम के द्वारा सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के इस प्रयास को अफर्मेटिव एक्शन मेजर कहा जाता है। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। A minority is a group of people based on a religion, language, or culture identity that make up a small but significant percentage of the total population. The Constitution has provision to protect the interest of religious minority and linguistic minority in India. The National Commission for Minority Act 1992 has declared 6 communities as religious minority: Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Zoroastrian and Jains. अल्पसंख्यक वैसे व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है जिसका धर्म के आधार पर, भाषा और उनके संस्कृति के आधार पर पहचान की जाती है, और उनकी संख्या अगर जनसंख्या में कम पाई जाती है तो उनको अल्पसंख्यक कहा गया है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि उनके धार्मिक अल्पसंख्यकता और उनकी भाषा को भारत में सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1972 में इन्होंने जो है 6 धर्मों को, समुदायों के लोगों को जो है उन्होंने माइनॉरिटी अल्पसंख्यक घोषित किया, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन और जैन है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटीज। Article 29 of the Constitution has declared that any section of the society in the country with a distinct language, script or culture shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission to any education institution or be prevented from receiving government aid on ground of religion, race, caste or language. According to the Article 30, the Constitution, all minorities shall have the right to establish educational institution of their choice. संवैधानिक सुरक्षा जो कि अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए। आर्टिकल 29 के अनुसार भारतीय संविधान के द्वारा यह निश्चित किया गया कि समाज के सभी वर्गों के हित में देश के अंतर्गत इनके भाषा, इनकी लिपि और इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए बाध्य है।
साथ ही साथ कोई ऐसा नागरिक देश का नहीं होगा जो कि उसको उनके जाति या धर्म के आधार पे जो है शैक्षणिक संस्थानों में रोका जा सके पढ़ने से, या फिर किसी तरीके से सरकारी सहायता प्राप्त करने से, ना जो कि उनके किस पे आधारित होगा, तो धर्म, जाति और प्रजाति और भाषा के आधार पे। साथ ही साथ आर्टिकल 30 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार सभी माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक जो है, उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी संस्था में, शैक्षणिक संस्था में वो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अपने कल्चर को बचाने के लिए वो संस्थान को ओपन भी कर सकते हैं। हाउ सोशल इनइक्वालिटी लीड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Prolonged social equality lead to economic inequality. Discrimination has a far-reaching impact on the life of the people. People are denied opportunity to develop or even survive when they consistently face discrimination. Dominant group not only discriminate but they also exploit the marginal group by taking away their share of resources. When this continues to happen for many years and even centuries, it creates unending cycle that is hard to break. काफ़ी लंबे समय सामाजिक असमानता के कारण जो है यहाँ पे आर्थिक असमानता पैदा हो चुकी है। विभिन्नता के काफ़ी लंबे प्रभाव के द्वारा लोगों का ज़िंदगी बहुत प्रभावित हुआ है। लोग जो हैं, लोगों को काफ़ी मौक़ों के से वंचित रहना पड़ा, यहाँ तक कि उनके ज़िंदगी को बचाने के लिए भी उनके साथ भिन्नता किया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्चस्व के समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो उनका न केवल शोषण किए बल्कि उनके जो है सीमांत की ओर ढकेल दिया और उनके संसाधन का भी उपयोग किया। उसी तरीके से जो है यहाँ पे काफ़ी सालों के बाद जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, ये एक प्रयास है कि उस साइकिल को, जो कुचक्र है जाति बंधता समाज में उनके वर्चस्व को, उसको तोड़ा जा सके। एज ए रिजल्ट ऑफ पावर इज कंसंट्रेटेड विद इन द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका परिणाम ये होता था कि उनके पास ही शक्तियाँ कंसंट्रेटेड रहती थी, खास करके जो वर्चस्व में थे समाज के लोग। दे हैव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। और ये वही व्यक्ति होते थे जिनका सबसे अधिक संसाधन पे पकड़ बना के रखते थे, सिर्फ अपने सामाजिक दबाव के कारण। द कंट्री एक्सेस टू एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव टू वर्क मच हार्डर टू अचीव इवन अ फ्रैक्शनल ऑफ व्हाट इज इजीली अवेलेबल टू द डोमिनेंट ग्रुप। भारत सरकार के देश के अंतर्गत सभी लोगों को जो है शैक्षणिक और रोजगार की समानताएं देनी थी। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव टू वर्क मच हार्डर टू अचीव इवन अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज इजीली अवेलेबल टू डोमिनेंट ग्रुप। सीमांत के लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था किसी खास हिस्से के लिए, छोटे से हिस्से के लिए, वो भी कौन से हिस्से जो कि डोमिनेंट ग्रुप के द्वारा छोड़ दिए जाते थे। और वहीं डोमिनेंट ग्रुप के लिए ये आसानी से उपलब्ध हुआ करता था क्योंकि वो वर्चस्व में थे। Thus there is an urgent need to break down barrier that continue to discriminate against the marginalized। इसी के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि इस तरह के रुकावटों को रोका जा सके, जिसके आधार पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही सीमांत के लोगों का विकास अवरुद्ध हो। एंड वर्क टुवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, और कार्य जो होगा वो सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए होगा। Many marginalized social groups in India have formed organizations to give effective voice to their concern। बहुत से सीमांतवादी सामाजिक संस्थानों का निर्माण भारत में हुआ जो कि अपनी आवाज़ को, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए फॉर्म की गई। एंड थ्रू विच दे आर डिमांडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उन्हीं के सारे जो हुआ समान आवश्यकता और अपॉर्चुनिटी का डिमांड करते हैं, खास करके शैक्षणिक और रोजगार में, शिक्षा और रोजगार में। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजन टू इंश्योर इक्वालिटी एंड फेयरनेस, वहीं पे सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं उनकी समानता और उनके साथ अन्याय को न्याय दिलाने के लिए। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर
मार्जिनाइज्ड गेट देयर ड्यू प्लेस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे काफ़ी लंबा समय है अभी बचा हुआ कि मार्जिनाइज्ड लोगों को काफ़ी लंबा समय भारतीय समाज में गुजारना है अपनी स्थिति को भारत में बचाए रखने के लिए।